बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ी और उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। याद रखें, इस लेक्चर को आप लोग गौर से सुने। इस लेक्चर के दौरान आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों से एट द लास्ट उसका आंसर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग गौर से इस लेक्चर को सुने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न बीवीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। सबसे पहले हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर्टी में नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है डिवीजन बाय वन प्रॉपर्टी। इसको हम डिवीजन बाय वन प्रॉपर्टी का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसमें हमारे पास जितनी भी नंबर्स आते हैं वो हम उसको वन पे डिवाइड करते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इफ़ यू डिवाइड अ नंबर बाय वन द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए, हमारे पास डिवीजन में दो चीज़ें आती हैं। एक, जिस तरह आपको फॉर एग्जांपल में जो नज़र आ रही है डिवीजन की सिंबल, तो एक तो ये सिंबल आपको नज़र आ रही है, इसी सिंबल के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी हमारे पास एक ऐसी आती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3। एक हमारे पास इसी स्टाइल का आती है। तो ये जो लाइन आप लोगों को बीच में आती है, अब इस लाइन से ऊपर वाले जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं और लाइन की नीचे वाली जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 हम बोलते हैं या हम 1 बाई 3 बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 1 को डिवाइड करना है 3 पे। 1 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 ब्रेड है और आप लोगों ने इसको 3 पर्सन्स पे डिवाइड करना है। या आपके पास एक पेंसिल है और उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो भी आप लोग इससे मुराद ले लें। अब 1 को हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं और 3 को हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो 1 आपको अपीयर हो रहा है, 1 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और 3 जो है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब 1 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई आंसर आएगा और उसी आंसर को फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए। लेट्स सपोज हमारे पास इससे आंसर आ गया ए, जो भी नंबर है। तो 1 हो गया न्यूमरेटर और 3 हो गया डिनोमिनेटर। अब ये जो ए हमारे पास आ गया, तो ए हमारे पास क्या चीज़ें, ए को हम क्वोशंट बोलते हैं या इसको हम आंसर भी बोलते हैं या इसको हम आउटपुट भी बोलते हैं। देखिए ना, ये हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं, इसको हम देते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको हम क्वोशंट ही बोलते हैं। मतलब 1/3 से हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफिनीशन को देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो क्वोशंट हमारे पास वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, जब किसी भी नंबर को, एनी नंबर से मुराद कि आप दुनिया का कोई भी नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी नंबर आप लोग उठा लें और उसको आप 1 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 1 करें, we always get the number itself as the quotient। हमारे पास is a quotient is in आंसर के तौर पे, क्वेश्चन के आंसर पे हमारे पास जो रिमाइंडर होगा, जो आंसर होगा वो वही नंबर होगा। फॉर एग्जांपल आपको जो यहाँ पे नजर आ रही है 7543, 7542, सॉरी 42 है, 7542 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास है 7542 डिवाइडेड बाय 1। इसको अगर हम 7542 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर वही नंबर आ जाएगा 7542। हमारे पास आंसर यही नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है कि इफ यू डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें, क्वोशंट हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल को देखें। सेकंड एग्जांपल में भी यही बात कह रहे हैं।
कि 372 डिवाइडेड बाई 1, इसका आंसर और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हमारे पास वही 372 ही क्वेश्चन और आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ यू डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ, कि किसी भी नंबर को आप 1 पे डिवाइड करें क्वेश्चन और आंसर और रिमेनिंग आपके पास वही आंसर आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1522 1522 डिवाइडेड बाय 1, वही आंसर 1522 आंसर ही आएगा। इसी तरीके से 1502 डिवाइडेड बाय 1 1502 डिवाइडेड बाय 1, इसको 1 पे करें तो 1502 ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो डिवीजन का फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर में वही नंबर आ जाती है। याद रखिए, हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो जितने भी नंबर्स हैं, आप लोग अगर एडिशन में लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, हर नंबर हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय 1 ही होता है। किसी भी नंबर को आप उठा ले, वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट बाय डिवाइडेड बाय 1 ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को लिख लेता हूं 2 प्लस 3 लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास आपको नजर तो नहीं आएगा, आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो है ये डिवाइडेड बाय 1 ही होगा। अब हमें तो नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास लिखा तो नहीं जा सकता, लेकिन डिवाइडेड बाय 1 बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन ये लिखते नहीं हम, ये हिडन होती है। और ये हमें कब पता चलता है? जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम की सूरत में हम डिवाइडेड बाय 1 फिर इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो वो किधर से निकल आती है? हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर हमारे पास होती है तो वो डिवाइडेड बाय 1 ही होती है। इसको इंशाल्लाह बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे कि बाय डिवाइड बाय 1 क्यों होती है। डिवाइड बाय 1 सिंपल, इस प्रॉपर्टी को भी अगर आप लोग देखें तो ये प्रॉपर्टी आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं कि डिवीजन बाय 1 प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो वही नंबर आती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप डिवाइडेड बाय 1 ले रहे तो वो नंबर आपके पास डिवाइडेड बाय 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास, डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखें। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से डिवाइड करें, द क्वोशंट इज 1, आंसर हमारे पास क्वोशंट जो होता है वो 1 ही होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, when any number is divided by the number itself, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, we always get 1 as the quotient, हमारे पास क्वोशंट के तौर पे वही नंबर डिवाइड होकर 1 ही आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी में ये है कि आप किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से डिवाइड करते हैं। इससे पहले जो प्रॉपर्टी था वो डिवीजन बाय 1 था, डिवीजन बाय 1 प्रॉपर्टी, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। डिवीजन बाय 1 प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है। और डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से ही डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। इसमें देखिए 275 डिवाइडेड बाय 275, तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है। देखें इसको अगर हम लिखना चाहें कि हम इसको लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या है, 275 डिवाइडेड बाय 275, आंसर हमारे पास, इसका जो आंसर है वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो हमारे पास 1 ही होगा। 275 डिवाइडेड बाय 275, तो आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 105 को अगर हम 105 से, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास आंसर है, तो किसी भी नंबर को 275 कोई भी नंबर है उसी ही नंबर से इटसेल्फ 275, एक नंबर को हम उसी ही नंबर से डिवाइड करते हैं, 275 को हम 275 से ही डिवाइड करते हैं, तो किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑलवेज वो 1 ही आ जाएगा। आप लोगों को फॉर एग्जांपल में जो एग्जांपल्स गिवन है 105 डिवाइडेड बाय 105, तो कोई भी नंबर है उसी नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर आंसर 1 आ जाएगा। 572 डिवाइडेड बाय 572 1,
1027 डिवाइडेड बाई 1027 आंसर वही 1 आता है। 1426 डिवाइडेड बाई 1426 आंसर वही 1 आता है। 1654 डिवाइडेड बाई 1654 आंसर वही 1 आता है। 18520 डिवाइडेड बाई 18520 आंसर हमारे पास वही 1 ही आ जाएगा। तो डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से डिवाइड करते हैं। द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1, हमारे पास आंसर 1 ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन एनी नंबर बाय जीरो प्रॉपर्टी। डिवीजन एनी नंबर बाय जीरो प्रॉपर्टी ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय जीरो इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस आप लोगों को अगर याद हो तो हम मीनिंगलेस जो है हम इसको इन्फिनिटी इस तरह लिख लेते हैं, इन्फिनिटी के जी इसका कोई आंसर ही नहीं आता। हम किसी भी दो नंबर को ले लेते हैं और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे आपको अपियर हो रहा है जो 35 डिवाइडेड बाई जीरो लिखा हुआ है, तो लेट्स सपोज अगर हम 35 डिवाइडेड बाई जीरो हम लिख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं तो इसको हम इस शेप में लिखते हैं, इन्फिनिटी। कोई आंसर ही नहीं है इसका, इसका कोई आंसर ही नहीं बनता, तो मीनिंगलेस है। इन्फिनिटी को हम लिख लेते हैं फॉर मीनिंगलेस। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय जीरो इज मीनिंगलेस। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर मीनिंगलेस ही आता है। फॉर एग्जांपल 35 डिवाइड बाय जीरो, नो मीनिंग। अब अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसके लिए ये लफ्ज इन्फिनिटी ये वाला लफ्ज हम यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, ये एक सिंबल है, इसको हम इस तरह 8 को आप लोग वर्टिकल लिख ले तो इसको हम इसके लिए यूज करते हैं। 65 डिवाइड बाई जीरो, नो मीनिंग। 29 बाई जीरो, नो मीनिंग। 47 बाई जीरो, नो मीनिंग। 86 बाई जीरो, नो मीनिंग। नोट में देखिए, द डिवाइजर कैन नेवर बी जीरो। एक है डिवाइडर और एक है डिवाइजर। देखिए आपको मैंने दो चीजें बताई, एक हमारे पास जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया इससे पहले कि एक हमारे पास न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाई 1। अब 3 डिवाइडेड बाई 1, इसमें यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें इसको तो इसमें हमारे पास ये जो 3 है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो 1 है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन अदर वर्ड्स इसको हम दूसरे अल्फाज में इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे अल्फाज में हम इसको बोलते हैं डिवाइजर एंड डिवाइडर। एक है डिवाइडर और एक है डिवाइजर। 3 जो है इसको हम बोलते हैं डिवाइडर, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइड होने वाला। डिवाइडर मीन डिवाइड होने वाला। और जो डिनोमिनेटर है इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर तो 3 है डिवाइडर, डिवाइडर मतलब डिवाइड होने वाला, तकसीम होने वाला। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब है तकसीम करने वाला। तो मतलब ये हुआ कि हम 3 को तकसीम करते हैं, 3 है तकसीम होने वाला, 3 का जो नंबर है ये है तकसीम होने वाला, डिवाइडर है। किस पे तकसीम होने वाला है, 1 तकसीम करने वाला है, एक हिस्से में तकसीम होने वाला है, 2 हिस्सों में होना है, 3 में होना है, 4 में होना है, एंड सो ऑन। तो नोट में ये कहते हैं कि द डिवाइजर कैन नेवर बी जीरो। द डिवाइजर कैन नेवर बी जीरो। डिवाइजर का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो डिवाइजर है कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। जीरो पे डिवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड करें। तो अगर मुमकिन ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर मीनिंगलेस आ जाएगा। तो ये हमारे पास था डिवीजन एनी नंबर बाय जीरो प्रॉपर्टी। तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नो मीनिंग, मीनिंगलेस आता है, वो हमारे पास इंफिनिटी में चला जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी नंबर प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी नंबर प्रॉपर्टी, किसी भी
जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करना, न्यूमरेटर में हमारे पास जीरो आना या डिवाइडर में हमारे पास जीरो आना। तो न्यूमरेटर या डिवाइडर वो हमारे पास अगर जीरो आता है और उसको किसी भी नंबर पर अगर हम डिवाइड करते हैं, जीरो डिवाइडेड बाई अ नंबर गिव्स जीरो इज द क्वेश्चन। जीरो किसी भी नंबर पे अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में हमें आंसर जीरो ही देगा। याद रखें कि जीरो डिवाइडेड बाई अ नंबर, जीरो को अगर हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करें, गिव्स जीरो इज द क्वेश्चन, आंसर में हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल आपको जो इन अदर वर्ड्स व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी ऑलवेज गेट जीरो इज द क्वेश्चन। जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास जीरो ही आ जाता है। जिस तरह आपके पास ये जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपको जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जीरो डिवाइडेड बाई 25, अब इसका आंसर हमारे पास जीरो आता है। इससे पहले जो हमने किया था कि हम किसी भी नंबर को जीरो पर अगर डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जीरो पर डिवाइड करते हैं, इट्स मीन के न्यूमरेटर में हमारे पास कोई नंबर आता था और डिनोमिनेटर में हमारे पास डिवाइजर में हमारे पास जीरो आता था। तो उस सूरत में हमारे पास आंसर इंफिनिटी में चला जाता था, नो मीनिंग, मीनिंगलेस आंसर आता था। अब जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो ये उसके उलट है, वहां पे जीरो डिनोमिनेटर में आता था, डिवाइजर में आता था, और यहां पे जीरो न्यूमरेटर या डिवाइडर में आता है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं, जीरो को आप 1 पे करें, जीरो को आप 10 पे करें, 100 पे करें, 1 करोड़ पे करें, 1 लाख पे करें, जीरो को आप किसी भी नंबर पर अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्वेश्चन जीरो ही आएगा। जिस तरह ये आप लोग एग्जांपल्स को देखें, जीरो डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई 4255 इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो डिवाइडेड बाई 15246 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी डिवीजन एनी नंबर बाय जीरो प्रॉपर्टी, थर्ड और फोर्थ जो स्लाइड्स हैं आप लोग इसको रिवाइज करें और आप लोगों ने इसके 5 एग्जांपल लिखने हैं। आप लोग 5 एग्जांपल लिख लें और आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में वो 5 जो एग्जांपल्स है, हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग एग्जांपल लिखनी है। तो आप लोगों ने वो एग्जांपल इसके लिख लें कि अगर हम डिवीजन एनी नंबर बाई जीरो करें, किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड करें तो उसका हमारे पास आंसर क्या जाएगा, और डिवीजन ऑफ जीरो बाई एनी नंबर प्रॉपर्टी, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। लेकिन इस तरह करना है कि आप लोगों ने एक थर्ड स्लाइड का एग्जाम्पल लिखना है, फिर उसके बाद फोर्थ स्लाइड का, ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड आप लोगों ने पार्ट 2 में फिर पहले का थर्ड का लिखना है और फोर्थ का लिखना है, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। 5 एग्जाम्पल आप लोगों ने इसी तरतीब से लिखने हैं कि पहला एग्जाम्पल आप लोगों ने डिवाइडेड बाई जीरो लिखना है और सेकंड में आप लोगों ने जीरो को डिवाइड बाई एनी नंबर लिखना है। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी और उम्मीद है कि आप लोगों को इन 4 प्रॉपर्टीज की समझ आई होगी। ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन थी, आप लोग इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, और जो आप लोगों को असाइनमेंट मैंने दिया है उसी असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।